सासू माँ, आपने सावित्री का सिर क्यों काट दिया? उसका सिर धड़ से अलग क्यों कर दिया? ये तो गलत बात है। अगर उसने गलती की, खुले में शौच कर रही थी, तो आपको समझाना चाहिए था। ऐसे सिर नहीं काटने चाहिए। सुनो पुष्पा, मैं उसे समझा समझा के थक गई थी। ये बार की बात नहीं है। तुम्हारे सामने ही मैंने उसे कितनी बार बोला था, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, लेकिन ये कभी सुनती ही नहीं थी मेरी बात। जो भी मेरे दोस्त आती कहती तुम्हारी बहू कितनी गंदी है, तो तुम भी कान खोल के सुन लो कि आइंदा अगर ऐसी गलती की तो फिर क्या मम्मी जी? समझाने का मतलब और बात न मानने का मतलब ये थोड़ी न होता है कि आप कुछ भी कर दें। ऐसे तो फिर परिवार कैसे आगे चलेगा? ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी। समझा करिए, ये आपने बहुत गलत किया इसके साथ। हाँ, किया मैंने गलत, और जो भी ऐसा करेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी इज्जत से बढ़ के और कुछ नहीं है। तो सब कान खोल के इस घर में सुन लो कि मेरी इज्जत के खिलाफ अगर कोई भी गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तुम तो अब अच्छे से नोटिस कर लो, एक लोग का हर्ष देख लेना। और वैसे भी ये चुड़ैल मुझे वैसे ही पसंद नहीं थी, इसको तो खत्म करना ही था। हे भगवान, ये कैसे घर में हमारी शादी हो गई? ऐसे चुड़ैल परिवार में कि जिसका कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कब किसको मार दे किसी का कोई भरोसा नहीं है। मैं क्या करूं? हे भगवान, रक्षा करो हमारी बहन का। तो ये हर्ष हो गया, अब मेरा क्या होगा? दीदी, तुम चिंता ना करो। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ, वरना ये आपको भी नहीं छोड़ेंगी अपनी इज्जत। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। अब इस घर में एक पल भी रुकना बहुत कठिन है। क्या पता कब किसके साथ क्या हो जाए। और ऐसी चुड़ैल सास से तो भाई बच के ही रहना सही है, वरना क्या पता कब ये मेरा भी गला घोट के और ऐसे तुम्हारी तरह लटका दे। अच्छा, इतना ही डर है तो चले जाओ। घूम फिर के तो आना यही है ससुराल में ही, फिर सोचो क्या होगा। उससे अच्छा है तुम दोनों से अब यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी भी सुधर जाओ और तरीके से रहो। मेरी बेइज्जती कराने का मतलब तुम लोग सोच ही लोगे कि अब आगे क्या होगा। तो अब तरीके से रहना सीख लो, वरना सोच लो कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है।